बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine and you have enjoyed your Eid holidays. Today we are going to start a new chapter, that is information technology. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। आज के दौर में आप लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, यू आर यूजिंग द मोबाइल, द सोशल मीडिया, द कंप्यूटर, ठीक है, टीवी, न्यूज़पेपर। पहले सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, टीवी आया फिर, लेकिन आज के दौर में आपके पास मोबाइल है, हर चीज़ आपके पास इस मोबाइल के अंदर मौजूद होती है। तो बेसिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी डिवाइस के ज़रिए, दैट इज़ योर द मोबाइल और द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस क्या आ जाते हैं, दैट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जो एक रॉ आपके पास कोई भी बात आ रही है वो रॉ फॉर्म में आती है, लेकिन उसे एक अरेंज करके प्रॉपर मैथडोलॉजी के साथ आपको बताया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टडीज़ जो होती हैं उन्हें कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी उसे शॉर्ट फॉर्म है उसकी। और ये बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, दो फील्ड्स को कवर अप करती है। कौन कौन सी हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द टेली कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है एनर्जी को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और अदर दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, दैट इज़ नोन एज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप कम्युनिकेट करते हो दूर दराज इलाकों तक, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द communication, the telecommunication. So basically ICT stands for, या ICT is defined for, information and communication technology is defined as the scientific method and means to store, process and transmit vast amount of information in seconds with the help of electronic equipments. ठीक है, इसके आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आपके हाथ में इस वक्त आपका मोबाइल है, कि जिसके ऊपर आप कोई भी बात जो है लिखेंगे और वो आपको विद इन सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड दुनिया के किसी भी कोने से आप उससे बात भी कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। अब हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कंपोनेंट्स, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ नोन एज द हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे ये डिवाइस जो आपके हाथ में है, ये आपका हार्डवेयर, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जो आप हाथ में ले सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज द हार्डवेयर। तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास जो उसका हार्डवेयर कौन कौन सा आ जाएगा, द सीपीयू आ जाएगा, द मॉनिटर, द माउस, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, उसमें इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट भी होती हैं। इनपुट जैसे कीबोर्ड से आप डेटा एंटर कर रहे होते हैं, आउटपुट मॉनिटर है जिस पे आप शो करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम जो उन हार्डवेयर्स को ऑपरेट कर रहा होता है, दैट इज़ नोन एज द सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम उसके अंदर एंटर किया जाता है। उसके बाद डाटा क्या होता है, जो फैक्ट्स और फिगर्स आप डालते हो टू रन दैट प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द डाटा। उसके बाद डाटा के बाद प्रोसीजर आ जाता है, जो रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो, उन्हें बताते हो कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, दैट इज़ नोन एज द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है, द पीपल। ऑब्वियसली ये सारा काम कौन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट कंपोनेंट आता है सिस्टम का, दैट इज़ द पीपल, जो ये सारा ऑपरेट करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, इसमें एंटर करते हैं, प्रोसीजर होता है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो बेसिकली पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, दे फीड इनपुट डाटा, बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBS. People write the procedures and it is ultimately people who determine the success or failure of a CBIS. तो बेसिकली पीपल ही हैं, लोग ही हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है कि हम इंफॉर्मेशन को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती हैं। तो इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ द ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर का क्या काम होता है, लाइक आई एम ट्रांसमिटिंग माई वॉइस थ्रू दिस डिवाइस, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ को भेज रही हूँ, वो आवाज़ इस मोबाइल के अंदर सेव हो रही है, ठीक है, और फिर आपका रिसीवर उसे रिसीव करके आपको दिखा रहा है, बता रहा है,
ठीक है, सुना रहा है, जिस तरह भी आप उसे लेना चाहोगे। तो आपका रिसीवर उसे रिसीव करता है और फिर उसे थोड़ा एम्पलीफाई भी कर देता है समटाइम्स। क्योंकि क्यों एम्पलीफाई करता है? बिकॉज़ हमारी रेज़ जो हैं वो थ्रू द सैटेलाइट्स आप तक पहुँच रही हैं आवाज़, ठीक है? तो वो जब सैटेलाइट्स के थ्रू जा रही हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेडियो एक्टिव वेव्स मौजूद हैं, हर तरह की हैं। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रिफ्रैक्टेड बैक होती रहती है, रिफ्लेक्शन उनमें बहुत ज़्यादा हो रही है, वो अपना रास्ता चेंज करती रहती हैं बार बार। कोई भी हर्डल बीच में आएगा तो अपना पाथ चेंज कर लेंगी। इस वजह से उनकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं रहती, ठीक है? वो लॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। आवाज़ को आप जैसे कह लो कि कभी-कभार आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही होती है, तो उसकी वजह क्या होती है? यही होती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इस वजह से एम्पलीफायर यूज़ हो रहे होते हैं, इन डिवाइसेज़ के अंदर एम्पलीफायर लगे होते हैं, जो हमारी आवाज़ को या हमारी तस्वीर को एम्पलीफाई करके दोबारा से हमारा रिसीवर जो है हमें शो कर रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा जो सैटेलाइट के थ्रू हम लोग बात कर रहे होते हैं, मोबाइल्स की कम्युनिकेशंस जो होती है वो सैटेलाइट्स के थ्रू हो रही है। तो सैटेलाइट्स में कौन सी कम्युनिकेशन वेव्स यूज़ हो रही होती है? वहाँ पे माइक्रोवेव यूज़ हो रही होती हैं। बिकॉज़ रेडियो वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शंस होती हैं, लेकिन माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनमें रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होती, वो बहुत छोटे-छोटे पाथ से भी निकल जाती हैं, उनमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती और उसमें लॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कम से कम होती है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि इन सारी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा होता है, सिग्नल्स भेजता है, तो वो सिग्नल्स किसके ज़रिए जा सकते हैं? वो वायर्स के थ्रू भी जाते हैं। इन द ओल्ड एंशिएंट टाइम्स वायर्स के थ्रू होते थे, फिर कोएक्सियल केबल्स आई हैं, फिर नाउ रेडियो वेव्स आई हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आई हैं और अब इस वक़्त हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द माइक्रोवेव्स, ठीक है? जिसमें कम से कम लॉस्ट होता है, एनर्जीज़ का ट्रांसमिशन का होता है, ठीक है? सो आई होप द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये 2 टॉपिक्स आज आप लोग इन्हें रीड आउट करेंगे, इनको पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।